हरे कृष्णा दोस्तों, इंग्लिश के बारे में पढ़ा है मैंने आप लोगों को। आज मैं क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज के कुछ इम्पोर्टेंट भी सवाल माने कह सकते हैं आप, या फिर वो सवाल जिसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, मैं क्वेश्चंस सोल्व करने जा रहा हूँ। सारी एक्सरसाइज में डिटेल कराऊंगा। अभी एग्ज़ाम का टाइम है, कुछ दिनों बाद एमपी बोर्ड की भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है क्लास 10th की। उस पर्पज़ में वीडियो बना रहा हूँ। उसमें मैं कुछ इम्पोर्टेंट भी कह सकते हो आप, या उस मेथड के क्वेश्चंस जरूर आएंगे जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। आपको मेथड याद रखना है, क्वेश्चन बैठ जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, और बैठ भी सकते हैं बिल्कुल, लेकिन इम्पोर्टेंट और मेथड जरूर याद रखना, विधि याद रखना आप उसकी। तो मैं आपको पहला क्वेश्चन, जो पहला चैप्टर आपका रियल नंबर्स, इंग्लिश में रियल नंबर्स बोलते हैं और हिंदी में वास्तविक संख्या है, उसका मैं पहला क्वेश्चन मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड्स यूज़ करूँगा, दोनों शब्दों का, क्योंकि दोनों तरह के स्टूडेंट्स मेरे पास हैं। तो आप स्टार्ट कीजिए, समझना, कॉपी लेकर बैठ जाइए, अगर आपके पास नोट्स है तो आप उसको समझिए। ओके, यहाँ पर मैं आपका पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ 140। आपके पास क्वेश्चन ये आएगा कि इसके फैक्टर करना है। फैक्टर करना है मतलब गुणनखंड करना है। 140 है, यहाँ पे आपको कुछ रूल्स पता होना चाहिए। पीछे जीरो है, जीरो को बोलते हैं हिंदी में सम संख्या, इंग्लिश में इवन नंबर। सम संख्या इवन नंबर याद रखना, इंग्लिश में इवन नंबर। तो यहाँ पर इस जीरो, इसके फैक्टर करना है 140 की। सम संख्या है, इवन नंबर है, तो आपको इसको सबसे पहले 2 से ही फैक्टर करना पड़ेगा, 2 से। अच्छा, इसमें आपको टेबल का पूरा ज्ञान होना चाहिए, टेबल आपको अच्छे से आना चाहिए। 2 से हो जाए 40 और जीरो मैंने एज इट इज ले लिया। फिर 2 से किया, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 5 जा 10। अब यहाँ पर 35 आ गया, 35 3 के टेबल में आता नहीं है। यहाँ पर 3 के बाद हम लेंगे, अच्छा 5 क्या है ये भी याद रख लो आप, ऑड नंबर, विषम संख्या। तो ये विषम संख्या से ही जाएगा। सम संख्या इवन नंबर वाले अगर पीछे है तो वो उस इवन से ही जाएंगे या सम संख्या से ही जाएंगे। विषम संख्या वाले ऑड नंबर है तो उसी से ही जाएंगे। कुछ नंबर से होते हैं जो दोनों से चले जाते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में आपका एक पूरा वीडियो बनाऊंगा सभी चीज़ों का। अभी इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से मैंने वीडियो बनाया है। 35 5 के टेबल में आता है, 5 लेना है, 5 से हो जाए 35। यहाँ पर 7 तो केवल 7 की टेबल में आता है। तो इस तरह से आपके 140 के जो फैक्टर हुए वो है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। कहने का मतलब आपका 2 टाइम्स है, मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 की पावर 2, 5 इंटू 7। ये आपका आंसर है, ये इसके फैक्टर हो गए। इस तरह से आपको प्रॉपर लिखना है एग्जाम में। सेकेंड क्वेश्चन आपका एक आता है 5005। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये पीछे क्या दिख रहा है आपको, ओड नंबर। डेफिनेटली ओड नंबर है तो ये 3 से जाएगा। 3 से आप पहले कोशिश करना, आप पहले माइंड में या कहीं ना कहीं रफ वर्क में आप 3 से इसको कोशिश करिए, 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले 3 से देखिए आप, 3 बच जाए 3, 2 बचेगा, 2 इसके आगे आया, 3 6 जाए 18, फिर 3 6 जाए 18, फिर 3 के टेबल में ये नहीं आ रहा है, ये 3 के बाद 5। अच्छा, किसी संख्या के पीछे अगर 0 और 5 है तो वो 5 से जरूर जाएगा। किसी नंबर्स के पीछे 0 या 5 है तो वो 5 के टेबल में 100% आता है। इसको हम करते हैं, सबसे पहले 5 से करते हैं। 5 पंजा 5, डबल 0 5, फिर 5 वन जा 5, सॉरी। अब पीछा है आपका 1, जिसको थोड़ा बहुत उतारना उतार लीजिए। इसके बाद जो आता है 5 के बाद आता है 5 के टेबल में अभी 1001 नहीं आ रहा है। आप डिवाइड करके देख लीजिए। अब आएगा 7 से, 7 वन जा 7, 3 बचा, 3 0 के आ गया 30 आया, 30 से छोटा 7 4 जा 28, 2 बचा, 7 3 जा 21। उसके बाद 11 डायरेक्ट 7, ये 7 की टेबल में 1 4 नहीं आता है, डिवाइड करके देखिए 11 की टेबल में आता है। 11 1 जा 11, 3 बचा, 11 3 जा 13, 13 केवल 13 की टेबल में आता है, प्राइम फैक्टर 13। तो इसके जो फैक्टर हुए हैं वो आपके 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये आप इसके शॉट ले लीजिए, जो करना हो कीजिए। उतार लो। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक इसमें आता है 26 एंड 91। यहाँ पे मैंने दो नंबर्स लिखे, अब दोनों का क्या करना है। इसमें आपका क्वेश्चन इस तरह से आएगा, फाइंड LCM एंड HCF। LCM मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों चीज निकालना है। तो प्रोसेस तो वही रहेगी कि आपको इनको सबसे पहले क्या करना है, फैक्टर करना है। फैक्टर करना है, जैसे 26 के फैक्टर आपके क्या होते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13। इसी तरह से 91 के फैक्टर, 91 के फैक्टर क्या होते हैं, 91 किस टेबल में आता है, सबसे पहले 7 7 1 जा 7 8 9 7 3 जा 21, 13 13 के टेबल में। ये आपके 26 और 91 के फैक्टर आपको इस तरह से लिखना है, 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13, 91 को लिखना है 7 इंटू 13। ये इनके दो फैक्टर हो गए। अब आप ये तो इनके फैक्टर लिखे हैं हमने, लेकिन अब हमको लिखना है इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। एलसीएम क्या होता है, मैंने बताया आपको अभी। एलसीएम मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल, इसमें मतलब आपको सारे नंबर्स एक साथ लेना है। जो डबल बार है उसको केवल एक बार लेना है। जैसे कि ये 2 है, 2 इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे एलसीएम में लिखना है। 2 के बाद आता है, अच्छा आपको ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है, बढ़ते क्रम में लेना है। जैसे सबसे पहले 2 लिया, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से। 2 के बाद आता है 7। अच्छा ये 13 दो बार है, इसको केवल एक बार ही लेना है। मतलब कोई अगर एक बार संख्या है एलसीएम निकालने में तो वो तो लेना ही लेना है, लेकिन कोई संख्या अगर 2 बार है तो उसको भी केवल एक बार लेना है। ये आपका एलसीएम निकल गया, 2 इंटू 7 इंटू 13। दूसरा आपका एचसीएफ, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है दोनों में, है ना। केवल जो दोनों में मिल रहा है केवल उसी को लेना है एचसीएफ में। ये थोड़ा सा एग्जाम के कारण पूरा डिटेल समझा नहीं रहा हूँ, फिर भी मैं भी यही चीज़ बोल रहा हूँ। थोड़ा एग्जाम बहुत क्लोज है बच्चों की, तो ये मैं बना रहा हूँ। ओके, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इसका, या देख सकते हैं। अच्छा, चाहे तो आप इनका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इनका मल्टीप्लाई आता है 182। इसी टाइप का एक सवाल और है, जिसमें एक क्वेश्चन और है जिसमें 3 अलग अलग नंबर्स दिए हुए हैं, 12 15। ये अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी फिर इस तरह के क्वेश्चंस आपके आएंगे एग्जाम में इसी टाइप से। जैसे सपोज करो 12, इनका भी हमको क्या एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। इसमें 3 नंबर से 3 संख्याएं हैं। यहाँ पर 12 के फैक्टर अब आपको ओरली आपको याद हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। सेम इसी तरह से 15 लिया, 15 का आपका जो फैक्टर होता है 3 इंटू 5। लास्ट वाला 21 का होता है 3 इंटू 7। ये आपके तीनों के अलग अलग फैक्टर मैंने निकाल दिया। अब इसमें आपको एचसीएफ फाइंड है। सबसे पहले एचसीएफ, एचसीएफ इजी है, पता है आपको, एचसीएफ तो समझ में आ गया होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तीनों में 3 कॉमन आ रहा है, तो आपका इसका आंसर एचसीएफ का आ गया 3। इसी तरह से मुझे एलसीएम ले लिखा है। एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल में आपके मैंने बोला था कि जो एक बार संख्या है उसको तो एक बार तो लेना ही लेना है, लेकिन अगर 2 या 3 बार भी हो तो उसको भी एक बार लेना है। जैसे 2 को हम लेंगे, इस 2 को भी हम 3 इसमें भी, इसमें भी, इसमें तीनों में, लेकिन हम इसको केवल एक बार लेंगे। 5 केवल एक बार, इस 5 को भी हमने लेना है। 7 एक बार, इसको भी हमने लेना है। फिर इन सबका क्या करना है, मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420, तो 6 7 जा 42 कर दिया, पीछे 0 लगा दिया, ये इसका मल्टीप्लाई हो गया। ये इनके आंसर आ गए, ये दोनों एलसीएम और एचसीएफ। इस तरह से ये क्वेश्चन आएगा। अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। एक ये सवाल यहाँ पे क्या हुआ है, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, बिल्कुल आप इसको भी कर लीजिए एक बार। बहुत इजी सवाल है। इसमें दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा दिया है कि एचसीएफ
किन्हीं दो नंबर्स का HCF इक्वल है 9 के। यहाँ पे मैंने 9 लिखा है। दो नंबर्स का HCF 9 के इक्वल है, 9 के इक्वल है। हमको फाइंड करना है, इन दोनों का LCM फाइंड करना है ना। ये क्वेश्चन आपका इतना बड़ा ये क्वेश्चन आएगा, इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि गिवन दैट, या दिया है कि दो नंबर का HCF ये इक्वल 9 के इक्वल है और हमको ये फाइंड करना है, पता लगाना है, फाइंड करना है, सोल्व करना है। तो हम जानते हैं कि वी नो दैट एक ये फार्मूला है, ये फार्मूला जरूर MCQ या चूज द करेक्ट में पूछा जाता है, उसमें भी आ सकता है। ये फार्मूला आप ध्यान में रखना। हम जानते हैं कि वी नो दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का मल्टीप्लाई गुणा। LCM और HCF का अगर इंटू करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दोनों नंबर का प्रोडक्ट, दो संख्याओं का प्रोडक्ट गुणा उनका प्रोडक्ट। अब यहाँ पर ये देखिए आप कि LCM तो हमने ऐसा कैसे एज इट इज लिखा। HCF हमको कितना दिया हुआ है 9, तो HCF के प्लेस पर लिख दिया, उसकी जगह लिख दिया हमने 9। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो ये दोनों नंबर जो है इनका प्रोडक्ट, मतलब ये मैंने दोनों नंबर के लिखने के बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन, इंटू का साइन लगा दिया। ये ठीक है, 9 LCM के इंटू में 9 है, 9 इनके अपन में आ गया, इक्वल के उधर ले गए, ट्रांसपोज किया हमने। उधर ट्रांसपोज करने का रूल्स पता ही होगा आपको कि कोई चीज इंटू में होती है तो उधर जाके अपन में आ जाती है, बटा में आ जाती है। सेम चीज हमने यहाँ पर की, 9 इसके अपन में आ गया, 306 9 से कट गया, कितना टाइम कटा, 9 3 जा 27, 3 आया, 30 में 27 गया, 30 में 27 गया, 3 बचा 36, 9 4 जा 36, तो 34 इंटू 657, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो 22,338, 22,338 ये आंसर आएगा। ये भी एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल या इसके 1-2 साल पहले आ भी चुका है, ये भी आया है, अगर आ भी आया तो आप भी जरूर करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन है इसके अंदर, एक तो क्वेश्चन ये है यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा यहाँ से ये यहाँ तक। इसमें क्या पूछा, क्या उसने, इसमें बोला एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। ये एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट मतलब होता है भाज्य संख्या है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है और भाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। आपको पता नहीं है तो एक बार और सुन लीजिए। अभाज्य संख्या जो केवल खुद से ही डिवाइड होती है, प्राइम नंबर वो है जो खुद से ही डिवाइड होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसका 1 फैक्टर होता है ना अभाज्य का। और उसी तरह कंपोजिट नंबर होता है आपका, जो भाज्य संख्या होती है वो उसके अलावा दूसरी से भी वो डिवाइड हो सकती है, वो होते हैं कंपोजिट नंबर। तो इसमें ये दोनों कंपोजिट नंबर है। अगर आप ऐसे देखने जाएंगे तो 7 11 13 ये अलग अलग दिख रहा है आपको, ये अभाज्य संख्या है, मतलब प्राइम नंबर है। अब आपको ये कंपोजिट नंबर है, ये खुद बोल रहा है और क्यों है हमको ये बता रहा है। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा, यहाँ ब्रैकेट में हमने हटा दिया, यहाँ पे से यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पर ये प्लस का साइन है, याद रखना प्लस का साइन है। एक नंबर ये पूरा 13 अकेला है, बीच में प्लस का साइन है, मैंने 13 कॉमन लिया, 13 कॉमन लिया, उभयनिष्ठ, पता हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं, कॉमन लिया। 7 इंटू 11 यहाँ पर बचा, 13 कॉमन लिया। इसमें से पूरा 13 कॉमन लिया तो हर संख्या के इंटू में 1 होता ही है। 13 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर 1 बचा, ये 13 के प्लेस पर मैंने लिख दिया 1। 11 7 जा 78, 77 में 1 प्लस किया तो 78, 13 में मैंने 78 का मल्टीप्लाई किया तो 1014 आया। अब पूरा सोल्व करने के बाद जो 1014 आया, ये किस किस से डिवाइड है, ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 13 से भी डिवाइड हो सकता है। कहने का मतलब ये कंपोजिट नंबर है। क्यों है, क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 13 से भी डिवाइड हो रहा है। ये इस तरह से आपको एक छोटा सा क्वेश्चन है, 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है। सेम उसी तरह यही आपको इसी क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये पूरा 1 नंबर है और एक अकेला है। अब इसमें भी मैंने क्या किया, क्या कॉमन आ रहे हैं, 5 अकेला है तो निश्चित तौर पे 5 भी कॉमन लेंगे ना, डेफिनेटली वी विल टेक कॉमन 5 कॉमन लिया। बचे हुए मैंने सारे डिजिट ये इस तरह से लिख दिए। अब यहाँ से भी 5 कॉमन आ गया तो केवल क्या बचा 1, यहाँ 1 बचा। अब इन सब का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से यहाँ तक ये मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ से यहाँ तक सबका 7 6 जा 42 44 जा इस तरह से। तो ये आंसर है आपका 5040 प्लस 1 ऐड करने के बाद। ये आप करके देखना जरूर पूरा सोल्व करके, एक समय नहीं, वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा नहीं तो। इन दोनों को मैंने प्लस किया, 5045 आया। सोल्व करने के बाद 5045 किस किस से डिवाइड होता है, 5 से भी और
1009 से भी। अब ये दो संख्याओं से जो एक से ज़्यादा से डिवाइड हो रहा है, मतलब क्या हुआ, कंपोजिट नंबर हुआ। ये इनकी कंडीशन से बस ये सॉल्व कीजिए। ओके, थैंक यू। Go your pouch. Racks in a quarter ounce.